हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। तो आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसमें सीखने की चीज़ें हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर फॉर कंक्रीट। जो भी हम कंक्रीट बनाते हैं, ये उसमें के लिए जिस ग्रेड का बनाना है उसके लिए सपोज M10, M15, M20, M25 ये ग्रेड्स हो गए कंक्रीट के। अगर हमें कंक्रीट बनाना है तो उसमें हमारा सीमेंट कितना यूज होगा, सैंड कितना यूज होगा, एग्रीगेट कितना यूज होगा और उसमें हमें वाटर कितना मिक्स करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जो है अभी M20 ग्रेड का कंक्रीट में कैलकुलेट करेंगे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर हमें कितना लेना है। तो as per IS code 456-2000, in M20 grade of concrete, the proportion of cement, sand and aggregate is 1:1.5:3। 1 क्या है, सीमेंट है, 1.5 क्या है, सैंड है, 3 क्या है, एग्रीगेट है। मैंने ये प्रोपोर्शन के रेशियो पे मैंने पहले से ही बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियर्स में बताया है। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे ग्रेड्स का रेशियो बताया है और ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम M20 जो ग्रेड है कंक्रीट, हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, इसका रेशियो हमारा 1:1.5:3 है। तो इसमें हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट तीनों की पहले क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद हम वाटर कितना मिक्स करना है उसकी भी क्वांटिटी निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम किसी ड्राई सीमेंट सैंड एग्रीगेट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसका एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है जो कि 1.54 टू 1.57 होता है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टेम्परेचर पे भी, साइट लोकेशन पे भी। तो 1.54 टू 1.57 हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.54, इसको हमने एज्यूम कर लिया। तो हमारा सबसे पहला, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा रेशियो है रेशियो को ऐड करेंगे। तो नाउ एडिंग रेशियो ऑफ मिक्स, जो हमारा रेशियो क्या है, 1:1.5:3। तो 1 प्लस 1.5 प्लस 3 तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5। हमने यहाँ तक ऐड कर लिया। नेक्स्ट है हमारा कि अब एक एक करके सबका कैलकुलेशन निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट, सबसे पहले हम सीमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, सीमेंट इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 1.54। तो सीमेंट इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। जो हमारा ये सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट है, ये तीनों को हमने पहले से यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सीमेंट हमारा कितना है, रेशियो में 1 है, इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय, जो हमारा ये तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है, 5.5 यहाँ दे दिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 इंटू 1.54 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 5.5 से, तो ये कितना आएगा, 0.28 m³। ये वॉल्यूम में हमें आ गया। अब हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सीमेंट का डेंसिटी होता है कितना होता है। मैंने डेंसिटी पे भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को जाके पहले जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने 10 कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का डेंसिटी के बारे में बताया है। तो सीमेंट का 1 m³ ऑफ सीमेंट में 1440 kg होता है। तो अगर 1 m³ में इतना है तो 0.28 में कितना होगा, 0.28 m³ ऑफ सीमेंट में 1440 इंटू 0.28 इक्वल्स टू 403.2 kg। ये हमारा सीमेंट का क्वांटिटी आ गया, 403.2 kg। लेकिन हमारे पास जो सीमेंट्स होते हैं वो बैग्स में होते हैं और एक बैग में हमारा कितना होता है, 50 kg होता है। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल्स टू 50 kg। तो हमारा क्या होगा, 403.2 kg को डिवाइड कर देंगे 50 से, तो 8.06 अप्रोक्स 8 बैग
M20 कंक्रीट में हमें 8 बैग्स यूज़ करना पड़ेगा। तो सीमेंट का हमने क्वांटिटी निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सैंड। अब सैंड हम कैसे निकालेंगे? जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है उसका फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ सीमेंट की जगह पे सैंड आ जाएगा, इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखेंगे 1.54 डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। ये तीनों का जो हमारा एडिंग है, ऐड किए हैं 5.5 वो रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा सैंड कितना है 1.5। देखिए ये सीमेंट था, ये सैंड है 1.5 हमने यहाँ पुट कर दिया इंटू 1.54 डिवाइडेड बाय ये हमें ने पहले से निकाल रखा है 5.5, यहाँ वैल्यू दे दिए। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे 1.5 इंटू 1.54 को पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे 5.5 से, तो हमारा आएगा 0.42 एम क्यूब। ये भी हमारा क्यूब एम क्यूब में आ गया। इसको भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। तो 1 एम क्यूब ऑफ सैंड का जो डेंसिटी है 1600 टू 1800 केजी होता है। ये भी वेरी करता है, आपके पास सैंड में कितना मॉइस्चर कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमने 1600 केजी इसका डेंसिटी 1600 केजी ले लिया। 1 एम क्यूब ऑफ सैंड में 1600 केजी होता है, एज्यूम कर लिया। तो 0.42 एम क्यूब में 0.42 एम क्यूब ऑफ सैंड में हमारा कितना होगा 1600 इंटू 0.42, ये होगा 672 के जी। 672 के जी हमारा सैंड होगा। तो हमने सीमेंट का निकाल लिया, सैंड का निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेट। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट में सेम फार्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इक्वल्स टू यहाँ पे एग्रीगेट इंटू 1.54, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट। तो एग्रीगेट हमारा कितना है रेशियो में? एग्रीगेट हमारा 3 है इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.54 डिवाइडेड बाय ये जो हमने ऐड किया है 5.5। तो 3 इंटू 1.54 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा उसको डिवाइड करेंगे 5.5 से, तो हमारा आ रहा है 0.84 एम क्यूब। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए हमें डेंसिटी पता होना चाहिए। 1 एम क्यूब ऑफ एग्रीगेट इक्वल्स टू 1400 टू 1500 केजी होता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा डेंसिटी का वीडियो नहीं देखा है, डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, उसमें मैंने बताया है। तो अब हमें 1 एम क्यूब में इतना है, तो इसमें हम भी एज्यूम कर लेंगे कि 1400 केजी को एज्यूम कर लेते हैं। तो 0.84 एम क्यूब ऑफ एग्रीगेट के लिए कितना होगा 1400 इंटू 0.84 इक्वल्स टू 1176 केजी। ये हमारा एग्रीगेट का क्वांटिटी आ गया। तो हमने यहाँ पे सीमेंट का, सैंड का और एग्रीगेट का तीनों का निकाल लिया। अब हमें पता करना है कि इन तीनों को मिक्स करने के लिए हमें वाटर कितना यूज करना है। तो जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है उसका एज पर आईएस कोड हमें दिया हुआ है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में। जो हमारा ग्रेड रहेगा हर ग्रेड के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। जो प्लेन कंक्रीट होता है जिसमें स्टील नहीं होता है उसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो M15 के लिए 0.6 होता है, M20 के लिए 0.5 टू 0.545 होता है, M25 के लिए 0.4 होता है। ये प्लेन कंक्रीट के लिए जो हम पीसीसी ब्लेंडिंग वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा कंक्रीट होता है रेनफोर्स कंक्रीट, जिसमें हम स्टील डाल के उसके बाद कंक्रीट करते हैं। उसका वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। ये पॉइंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको मालूम होना चाहिए। तो M20 के लिए 0.55, M25 के लिए 0.5, M30 के लिए 0.45, M35 के लिए 0.45, M40 के लिए 0.4 है। तो हमें निकालना है M20 का। तो चलिए अब हम वाटर की क्वांटिटी निकालते हैं कि हमें कितना वाटर यूज़ करना है उसको मिक्स करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट फॉर 1 एम क्यूब ऑफ कंक्रीट। 1 एम क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए कितना चाहिए M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। तो हमारा जो सीमेंट था, सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 एम क्यूब ऑफ M20, इसके लिए हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आया था 403.20 kg। तो M20 के लिए वाटर सीमेंट रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 0.55। ये हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें प्लेन कंक्रीट का निकालना है तो 0.5 हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रेनफोर्समेंट के लिए निकालते हैं। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा 0.55। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा सीमेंट की क्वांटिटी है 403.20 इंटू 0.55 कर देंगे। तो इसमें जितना आएगा ये हमारा 221.76 लीटर, ये हमारा वाटर का क्वांटिटी आ गया।
तो हमने सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और वाटर सबका क्वांटिटी निकाल लिया। तो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सीमेंट हमें 403.20 kg चाहिए, सैंड हमें 672 kg चाहिए, एग्रीगेट हमें 11 1176 kg चाहिए, 1176 kg चाहिए, वाटर हमें 221.76 लीटर चाहिए। तो ये हमने M20 ग्रेड्स का निकाला है। तो आप लोग चाहे तो किसी दूसरे ग्रेड का M25 का निकाल सकते हैं, निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो इससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।